ओम गण गणपति नमः। आप सभी भक्त जनों को बहुला चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे पावन YouTube चैनल पर, जहां हर व्रत हर कथा में छिपा होता है आस्था और विश्वास का गूढ़ रहस्य। आज हम लेकर आए हैं भादो मास की बहुला चौथ व्रत कथा, जिसे संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माता बहनों द्वारा संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। विशेषित गाय और बछड़े की पूजा का विशेष महत्व होता है। ये व्रत दर्शाता है एक माँ का त्याग, आस्था और श्रद्धा, और स्वयं भगवान श्री गणेश भी इस व्रत से प्रसन्न होकर अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं बहुला चौथ की प्रेरणादायक पौराणिक कथा। द्वारका नगरी, जहाँ श्री कृष्ण का राज्य था, वे केवल भव्यता और वैभव की नगरी नहीं थी, बल्कि धर्म, नीति और करुणा की भूमि थी। उसी भूमि पर एक दिन एक ऐसा संकट आया जिसने स्वयं श्री कृष्ण को विचलित कर दिया। ये संकट कोई असुर नहीं, कोई युद्ध नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा किए गए गो अत्याचार से उपजा था। भाद्रपद मास में एक समय ऐसा आया जब नगर और आसपास के गांव में गौ माता के प्रति श्रद्धा कम होती जा रही थी। खेती की भूमि बढ़ाने के लोभ में कुछ लोगों ने वृद्ध गायों को त्यागना आरंभ कर दिया, और कुछ ने तो गोवध जैसा पाप भी कर दिया। गौ माता, जो स्वयं पृथ्वी पर चलती देवी है, जो देवताओं को भी प्रिय है, उनकी उपेक्षा और हत्या से पृथ्वी कांप उठी। धर्म डगमगाने लगा और तब स्वर्ग लोक में हलचल मच गई। गौ माता ने करुण पुकार लगाई और कहा, हे गोविंद, हे गवा पालक श्री कृष्ण, हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण अपने सभा में थे। नारद मुनि प्रकट हुए और कहने लगे, हे माधव, पृथ्वी पर गौ माता की रक्षा नहीं हो रही। मनुष्य अपने लोभ में धर्म को भूल गया है, आपको कुछ करना होगा। श्री कृष्ण ने ध्यान मगन होकर देखा और उन्होंने पाया कि जिस स्थान पर पहले गौशालाएं थी, अब वहाँ व्यापारिक भवन बन चुके हैं। जहाँ पहले गो पूजन होता था, वहाँ अब उपेक्षा और अंधविश्वास है। भगवान श्री कृष्ण दुखी हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं कैसे लीला रचूंगा जिससे न केवल गौ माता की महिमा फिर से जागृत होगी, बल्कि स्त्रियों को भी एक अद्भुत व्रत मिलेगा जिसे वे अपने पति की दीर्घायु, संतान सुख और धर्म की प्राप्ति करेंगे। श्री कृष्ण ने अपने मानस से धर्म और गौ सेवा को केंद्र में रख एक दिव्य व्रत की स्थापना की, जो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को किया जाना था। उन्होंने इसका नाम रखा बहुला चौथ। इस व्रत की विशेषता ये थी कि इसमें गौ माता की पूजा की जाती है। बहुला गाय की कथा सुनाई जाती है, जो सत्य, निष्ठा और वचन पालन की प्रतिमूर्ति थी। स्त्रियां ये व्रत करके अपने पति, बच्चों और कुल की रक्षा करती हैं। ये व्रत किसी भी कठिन परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ने की प्रेरणा देता। जब श्री कृष्ण ने ये व्रत लोक में प्रचारित करने की बात कही, तो समस्त देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, यम सभी उपस्थित हुए और उन्होंने इस व्रत को सर्व व्रत श्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, यह व्रत कलयुग के अंधकार में एक दीपक की तरह होगा। इसे गायों की रक्षा होगी और स्त्रियों को धर्म बल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने महल में पहली बार बहुला चौथ व्रत का आयोजन किया। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती और सभी रानियों ने इस व्रत को पूरे विधि पूर्वक किया। उन्होंने बहुला गाय की कथा सुनी और गौ माता की पूजा की। उस दिन से ये व्रत धीरे धीरे नगरों, ग्रामों, परिवारों और पीढ़ियों तक फैल गया। गाय केवल एक पशु नहीं, वे संस्कृति की आत्मा है। बहुला चौथ केवल व्रत नहीं, वे धर्म का दीप है। जिसने सत्य, सेवा और श्रद्धा को अपनाया, उसी ने इस व्रत की सच्ची महिमा को पाया। बहुला चौथ व्रत की स्थापना के कुछ ही समय बाद ये व्रत धीरे धीरे जन जन में प्रचलित होने लगा, परंतु कुछ स्थानों पर अभी भी धर्म से विमुखता और गो अवमानना का दौर चल रहा था। ऐसा ही एक स्थान था अवंतीपुर, जहाँ के राजा नंदन को अपनी शक्ति और संपत्ति पर अत्यधिक घमंड था। राजा नंदन तेजस्वी, बलवान और यशस्वी था, लेकिन उसमें दया और धर्म का अभाव था। वे मानता था कि पशु केवल उपयोग के लिए होते हैं और गौ माता को वह एक साधारण प्राणी मानता था। एक दिन राजा अपने बाग में सैर कर रहा था, तभी उसने एक वृद्ध ब्राह्मण को अपनी प्रिय गाय के साथ आते देखा। गाय बहुत सुंदर, शांत और सौम्य थी। राजा की दृष्टि उस गाय पर अटक गई।
तो राजा बोला, हे ब्राह्मण, ये गाय मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, ये गाय मेरे कुल की आराध्या है, ये केवल पशु नहीं मेरे पुत्र के समान है, मैं इसे किसी भी मूल्य पर नहीं दे सकता। राजा का चेहरा कठोर हो गया, उसका अहंकार बोला, मैं राजा हूँ, मेरी इच्छा ही नियम है, यदि तू नहीं देगा तो मैं बलपूर्वक इसे ले जाऊंगा। राजा ने बलपूर्वक सैनिकों को भेजा और ब्राह्मण की गाय को अपने महल में लाकर बंधक बना लिया। ब्राह्मण ने रोते हुए आकाश की ओर देखा और श्री कृष्ण का स्मरण किया, हे गोपाल, मेरी गौ माता की रक्षा करो। गौ माता दिन रात व्यथित रहने लगी, उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात राजा नंदन को भयानक स्वप्न आया। वे एक अंधेरे जंगल में था, चारों ओर रक्त था और गायों के रंभाने की आवाजें आ रही थी। वे चीखता चिल्लाता और रहा। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसने कहा, जो धर्म के विरुद्ध चलता है वे अंधकार में गिरता है। गो हत्या या गो अपमान सबसे बड़ा पाप है। राजा डर गया, उसने पुजारी बुलाए, ब्राह्मण बुलाए, पर कोई शांति नहीं मिली। उसी समय नगर में एक वृद्ध स्त्री आई जो बहुला चौथ व्रत की भक्त थी। उसने राजा को समझाया और कहा, राजा, तुम्हारा ये कष्ट केवल गो माता के अपमान से उत्पन्न हुआ है। केवल बहुला चौथ व्रत से ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। राजा ने पूछा, मैं पुरुष हूँ, ये स्त्रियों का व्रत है, फिर मैं कैसे करूँ? वृद्धा बोली, राजा, यदि हृदय में पश्चाताप और श्रद्धा हो तो धर्म किसी रूप का भेद नहीं करता। राजा नंदन ने उसी क्षण बहुला चौथ व्रत का संकल्प लिया। उसने गौ माता को सम्मान लौटा दिया, उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और पूरे नगर में ये घोषणा की, अब से मेरे राज्य में कोई भी गाय का अपमान नहीं करेगा। गोरक्षा को सर्वोच्च धर्म माना जाएगा। वे स्वयं उपवास करके गौ माता की पूजा करता रहा। बहुला की कथा सुनते हुए उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते गए। व्रत पूर्ण होते ही श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने राजा को क्षमा किया और कहा, हे नंदन, तुमने अपने पाप को पहचाना और धर्म का मार्ग अपनाया। अब तुम्हारा राज्य धर्म में होगा। राजा ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उसी दिन से बहुला चौथ व्रत को राज्य भर में अनिवार्य कर दिया। गोमाता की सेवा नहीं तो भक्ति अधूरी है। धर्म केवल ज्ञान नहीं, वे आचरण है। जो पश्चाताप से पिघले वही हृदय पावन होता है। बहुला चौथ का व्रत केवल स्त्रियों का नहीं, वे हर प्राणी के भीतर छिपे धर्म को जगाने का संकल्प है। अगली कथा उस गाय बहुला की है जिसने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और वचन पालन ही परम धर्म है। बहुला की कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण गोकुल में निवास करते थे। गोकुल, जहाँ हर घर में एक गाय होती थी, जहाँ गोप और गोपियाँ गायों को अपने बच्चों की तरह पालते थे। उसी ग्राम में एक गोपाल रहता था। उसका नाम था नंदू और उसकी प्रिय गाय का नाम था बहुला। बहुला कोई साधारण गाय नहीं थी। उसका रंग उज्ज्वल था, सींग चमकीले और चाल इतनी मधुर के लगता था कि जैसे धरती पर रंभन करती हुई करुणा की मूर्ति चल रही हो। बहुला प्रतिदिन सवेरे जंगल की ओर चरने जाती और सूर्यास्त से पहले वापस आती। उसके साथ गांव की अन्य गाय भी जाया करती थी, लेकिन बहुला की चाल, अनुशासन और सहजता सबसे अलग थी। नंदू की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री जिसका नाम था धरा, वे बहुला को अपनी पुत्री की तरह मानती थी। जब बहुला लौटती तो वे उसके पैरों को धोती, उसे ताजे घास देती और उसके माथे पर चंदन लगाती। एक दिन बहुला देर तक वापस नहीं आई। सूर्य ढल चुका था। अन्य सभी गायें लौट आई थी, पर बहुला नहीं। धरा बहुत चिंतित हुई। उसने नंदू से कहा, आज बहुला को खोज कर लाओ, मेरा मन बहुत अशांत है। नंदू जंगल की ओर निकला। बहुत खोजने के बाद एक चट्टान के पास उसे बहुला बैठी मिली, एकदम शांत परंतु उदास। नंदू बहुला के पास गया। तभी झाड़ियों से एक भयाव्य शेर निकला। वे गुर्राया और बोला, ये गाय अब मेरी शिकार है, हट जागो। नंदू डर गया, पर बहुला ने अपने नेत्र खोले और बड़ी शांति से कहा, हे वनराज, मैं तुझे अपना शरीर समर्पित करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने बछड़े को दूध पिलाने दे, उसके बाद मैं स्वयं लौट आऊंगी। शेर हंसा, तू एक पशु है, तुझमें इतना विवेक? कौन सा पशु अपनी मृत्यु के पास वापस लौट कर आता है? बहुला बोली, मैं केवल पशु नहीं, मैं वचन की मर्यादा हूँ। यदि मैंने कहा है तो मैं लौटूंगी, ये मेरा धर्म है। शेर बहुला की बात सुनकर मौन हो गया और कहने लगा, जा, यदि तू सचमुच लौट आएगी तो मैं तेरा धर्म देखूंगा। बहुला धीरे धीरे लौट आई। उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया, अपनी स्वामिनी के चरणों में बैठी और नंदू को अपने नेत्रों से विदा का संकेत दिया।
धरा रो पड़ी। बहुला, तू वापस क्यों जा रही है? बहुला की आंखों से भी आंसू निकल आए, पर उसने एक ही वाक्य कहा, धर्म ने मुझे बुलाया है। बहुला अपने बछड़े को चाटती रही और फिर सर झुकाकर जंगल की ओर चल पड़ी। उसकी चाल धीमी थी पर निश्चल थी। पूरा गांव स्तब्ध होकर देख रहा था। नंदू पीछे पीछे चलने लगा, पर बहुला ने उसे संकेत किया, ये मेरी परीक्षा है, मुझे अकेले जाने दो। जैसे ही बहुला जंगल में उस स्थान पर पहुंची, शेर सामने आ गया, पर इस बार वे शेर नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किए हुए था। वे बोले, बहुला, तुझ जैसे वचनबद्ध जीव के चरणों में मैं स्वयं झुकता हूँ। तूने आज धर्म, वचन और मातृत्व तीनों की विजय सिद्ध की है। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, तू लोक में पूजनीय होगी, तेरे नाम से व्रत होगा, हर स्त्री तुझसे व्रत, सेवा और सत्य की प्रेरणा पाएगी। तू केवल गाय नहीं, तू धर्म की मूर्ति है, बहुला देवी। उसी क्षण बहुला के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और वे श्री कृष्ण के साथ गोलोक चलेगी। पूरा गांव अश्रुपूरित होकर बहुला की जय जयकार करने लगा। धरा ने बहुला की स्मृति में उसी दिन से बहुला चौथ व्रत करना शुरू कर दिया। वचन ही धर्म है, सेवा ही भक्ति है। बहुला गाय ने ये सिखाया कि सत्य की राह पर चलने वाले को स्वयं भगवान का साथ मिलता है। श्री कृष्ण की वंशी की तान में बसी थी वो करुणा जो न केवल गोपियों का मन हरती थी बल्कि गैयों के हृदय में भी घर कर गई थी। अब हम आपको सुनाने वाले हैं गाय माता और श्री कृष्ण के अपार प्रेम की एक ऐसी कथा जो केवल लीला नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब आरंभ होती है श्री कृष्ण और गाय माता की अमर कथा। यमुना तट पर बसा था वे पवित्र ग्राम गोकुल, जहाँ सुबह होते ही मटकों की खनक, गोपियों की हंसी और गैयों की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती थी। उसी गोकुल में एक ऐसा बालक जन्मा था जिसकी मुस्कान में ब्रह्मांड का संपूर्ण प्रेम समाया हुआ था। उसका नाम था कृष्ण। कृष्ण के बचपन का अधिकतर समय माँ यशोदा की गोद में और गैयों के संग बीतता था। जब जब माँ यशोदा उसे पुकारती और कहती, हे कन्हैया तू कहाँ है, तो कहीं गौशाला में गाय के बछड़े को स्नेह करते हुए, कहीं गाय की पीठ पर बैठा बंसी बजाता मिल जाता। कृष्ण की बंसी में ऐसी मोहकता थी कि जैसे ही वह बजती, गैयों के कदम रुक जाते, वे उस दिशा में चल पड़ती जहाँ से वे स्वर आ रहा होता। एक दिन सुबह सुबह की बात है। गोपों ने देखा कि गौशाला में कुछ गाय दूध नहीं दे रही। व्याकुल होकर नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, गैयों की उदासी कुछ कह रही है, कहीं कोई संकट तो नहीं। तभी छोटे कृष्ण ने आकर कहा, बाबा मैं जानता हूँ उन्हें कौन सी घास पसंद है, आज मैं ही गैयों को चराने ले जाऊंगा। नंद बाबा और यशोदा मैया पहले तो घबरा गए, पर जब गांव भर के गोपों ने आग्रह किया कि कन्हैया अब बड़ा हो गया है, तो अनुमति मिल गई। कन्हैया ने अपनी बांसुरी ली, सर पर मोर पंख का मुकुट सजाया और गैयों के साथ निकल पड़ा चरागाह की ओर। उसके पीछे पीछे बलराम, सुदामा और कई गोप बालक भी चल पड़े। चरागाह में घास तो थी, पर धूप बहुत तीव्र थी। गैयों ने चारा खाना बंद कर दिया। कृष्ण ने अपनी बंसी उठाई और मृदु राग में बजाना शुरू किया। बंसी की मधुरता ने ऐसा जादू किया कि गैया छाया के पास आकर चुपचाप बैठ गई और धीरे धीरे घास चरने लगी। कृष्ण हर गैया को नाम से पुकारता था, सुंदरी तू किधर जा रही है, चंदा बस थोड़ी देर और रुक जा, धवल तुझे वही पुरानी घास पसंद है ना। गैयों ने भी कन्हैया को अपनाया था, जैसे वे उनका ही बछड़ा हो। कोई उसकी हथेली चाटती, कोई उसके चरणों में बैठती। एक बार गैयों में से एक नंदी नाम की गाय बीमार हो गई। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। यशोदा मैया दुखी हो गई, पर कृष्ण ने कहा, नंदी मेरी सखी है, मैं उसे ठीक करूंगा। उसने नंदी की आंखों में देखा, बंसी बजाई और फिर अपने नन्हे हाथों से उसके सर पर हाथ फेरा। कुछ ही क्षणों में नंदी उठकर चलने लगी, कृष्ण के चारों ओर नाचने लगी। गांव में सभी कहने लगे, कन्हैया तो स्वयं गैयों का देवता बन गया है। नंद बाबा ने एक दिन कृष्ण को बैठाकर कहा, गैयों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये अन्न, दूध और जीवन देती हैं। इनकी सेवा करने वाला कभी दुखी नहीं रहता। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बाबा गैयों से तो मुझे माँ जैसा प्रेम मिलता है, मैं सदा इनकी सेवा करूंगा। गोकुल के हरे भरे चरागाहों में जब श्री कृष्ण गैयों के साथ जाते तो वहाँ का वातावरण ही बदल जाता। वृक्षों की शाखाएं नीचे झुक जाती, फूल अपनी भीनी खुशबू छोड़ती और हर दिशा में शांति फैल जाती।
कृष्ण की वंशी की तान केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे और स्वयं पृथ्वी को भी मोहित कर देती थी। एक दिन कृष्ण बलराम और गोप बालकों के साथ गैयों को चराने निधिवन के पास पहुँचे। गैया हरी घास में रम गई और बालक खेलने लगे। कृष्ण की बांसुरी पास के वृक्ष पर टिकी थी। तभी वृक्षों के झुरमुट में एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। एक वनभक्षी सिंह भूखा था। उसकी दृष्टि गैयों पर पड़ी और वे झाड़ियों से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गैयों को जैसे संकट का आभास हुआ, वे रंभाने लगी, व्याकुल हो उठी। कुछ ने दौड़ना शुरू कर दिया। कृष्ण ने तुरंत वृक्ष से बांसुरी उठाई, आंखें बंद की और एक दिव्य राग छेड़ा, ऐसा मधुर, ऐसा सुरम्य कि डर और आर्तनाद शांत हो गया। गैया रुक गई, उनकी घबराहट खत्म हो गई। वे उस स्वर की दिशा में मुड़ गई और पुनः एकत्रित होकर कृष्ण के चारों ओर आ खड़ी हुई, जैसे कोई रक्षा चक्र बन गया हो। सिंह भी उस स्वर को सुनकर ठिठक गया। वे गर्जना करना भूल गया। उसकी आंखें झपकने लगी और वे वहीं बैठ गया, मानो उसे नींद आने लगी हो। उस दिन केवल गैया ही नहीं, वृंदावन के सारे जीव कृष्ण की वंशी के जादू में डूब गए। तोते, मयूर, गिलहरियां, भौरे, सबके पंख थम गए, सबके स्वर शांत हो गए। बलराम ने आश्चर्य से कहा, कृष्ण, तेरी वंशी तो जादू कर देती है। ये गैया तुझसे कितना प्रेम करती हैं। कृष्ण मुस्कुराकर बोला, बलराम, ये गैया केवल जानवर नहीं, मेरे जीवन की आत्मा है। कृष्ण की गैयों की रंबाहट से ही समझ आ जाता है कि कौन सी गैया खुश है और कौन दुखी। यदि कोई गैया उदास होती तो वे धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरता, आंखों में देखता और कहता, क्यों चंदा, आज कुछ कह नहीं रही? सुंदरी, तुझे वही नीम की पेड़ की छाया चाहिए ना? गैया रंभाकर उत्तर देती और कृष्ण उनके साथ चल पड़ता। गांव वाले ये सब देखकर हैरान हो जाते। कन्हैया तो गैयों की भाषा भी समझने लगा है। एक दिन की बात है, दोपहर के समय कृष्ण बंसी बजा रहा था और कुछ गो बालक जल में स्नान कर रहे थे। तभी चरागाह के एक कोने से एक तीव्र रंभा सुनाई दी। कृष्ण ने तुरंत ध्यान दिया। आवाज धवल नाम की गैया की थी, जो गर्भवती थी। वे कीचड़ में फंस गई थी और निकल नहीं पा रही थी। कृष्ण दौड़ा, बंसी कमर में खोस ली और झटपट कीचड़ में उतर गया। उसके छोटे छोटे पैर फिसले, कपड़े गीले हुए, पर उसने धवल के पास पहुंचकर उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं हूं ना धवल, डर मत। उसने धवल की पीठ सहलाई, उसका मुंह ऊपर उठाया, फिर बलराम और गोप बालकों की मदद से धवल को बाहर निकाल लाया। गैया एकत्रित हो गई, सभी जैसे कन्हैया की जय बोल रही हो। उस दिन गोकुल में ये बात फैल गई, श्री कृष्ण केवल देवता नहीं, गैयों के सच्चे सेवक भी हैं। कृष्ण की बंसी की ध्वनि केवल मनोरंजन नहीं थी, उसमें करुणा थी, स्नेह था, संवाद था। हर सुबह जब वे बंसी बजाता तो गैया अपने आप चलकर उसके द्वार पर पहुंच जाती, जैसे वे उन्हें पुकार रहा हो। गोपियां कहती, गैयों को तो अब शब्दों की जरूरत ही नहीं, कन्हैया की बंसी ही उनका संदेश बन गई है। गोकुल की भूमि जितनी सुंदर थी, उतनी ही रहस्यमय भी। यमुना नदी, जो गांव को जीवन देती थी, उसके एक भाग में कालिया नामक विषैले नाग का वास था। जब क्षेत्र में गांव वालों ने जाना छोड़ दिया था, वहां की जलधारा काली, दुर्गंध युक्त और भयावह हो गई थी। उस तट पर कोई गैया भी नहीं भटकती थी। कहती थी, जो उस जल में गया वे लौटकर नहीं आया। एक दिन सुबह सुबह की बात थी। गैया खुद ब खुद दक्षिण दिशा की ओर निकल गई, उस ओर जहाँ यमुना का वो हिस्सा था जो कालिया नाग के जहर से भरा हुआ था। कृष्ण, बलराम और गोप बालकों ने देखा कि गाय किसी अदृश्य आकर्षण में खिंचती जा रही हैं। गोपालों ने डरते हुए रोका, उधर मत जाओ, वहाँ तो कालिया नाग का निवास है। पर गैया जैसे कृष्ण के इशारे का इंतजार कर रही थी। कृष्ण ने बंसी उठाई और कहा, जहाँ मेरी गैया जाएंगी मैं वहाँ जाऊंगा। क्या कालिया मेरे प्रेम को हर लेगा? गैया नदी के किनारे पहुँची और कुछ गैया प्यास से उस जल को पीने लगी। अचानक उनके मुंह में झाग निकलने लगा और वे जमीन पर गिरने लगी। गोप बालकों में हाहाकार मच गया और वो कहने लगे, गैया मर रही हैं, कालिया का विष उन्हें मार देगा। कृष्ण ने सबको शांत करते हुए कहा, डरो मत, मैं हूँ ना, मेरी गैया मुझसे अलग नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ने अपना मुकुट उतारा, बंसी यमुना तट पर रख दी और हाथ जोड़कर कहा, यमुना माता, मुझे अपने हृदय में स्थान दो और मैं अपने प्राणों से भी प्यारी गैयों को बचाना चाहता हूँ। और फिर वे जल में कूद पड़ा, सीधा वहाँ जहाँ कालिया नाग अपनी पूंछ में कुंडली बांधे बैठा था। कालिया नाग ने क्रोधित होकर फुफकार मारी।
चारों ओर काला धुआं फैल गया, किंतु कृष्ण मुस्कुराया और जल के मध्य में उसके ऊपर चढ़ गया। फिर आरंभ हुआ वे अद्भुत दृश्य। कृष्ण, एक छोटे बालक ने कालिया की अनेक फन पर नृत्य करना आरंभ किया। प्रत्येक पग पर उसके फन कुचले जाने लगे। उधर गोकुलवासी और गोपियां तट पर रो रहे थे। गैया रंभा रही थी। यशोदा मैया मूर्छित हो गई थी। तभी एक प्रकाश प्रकट हुआ। यमुना का जल शांत होने लगा। कालिया नाग विवश होकर बोला, हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया। आप कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। कृपा करें, मुझे और मेरे कुल को जीवन दान दे। कृष्ण ने कहा, तू गया था पर अब सुधर गया है। जा, इस यमुना को छोड़ और समुद्र की ओर लौट जा। यहाँ अब केवल प्रेम रहेगा, विष नहीं। कृष्ण जैसे ही जल से बाहर आया, वे अपनी वंशी की धुन में लीन हो गया। उसकी तान सुनते ही गैया एक एक करके उठने लगी। उनके मुख पर जीवन लौट आया। गोप बालक चकित थे। गैया तो जैसे पुनर्जन्म ले रही हैं। कृष्ण ने उन्हें मृत्यु के मुंह से खींच लाया है। गैया एक एक करके कृष्ण के पास आई, अपनी आंखों से उसका मुख चूमने लगी, मानो कह रही हो, तू केवल हमारा गोपाल नहीं, तू हमारा जीवन है। उस दिन गोकुल में उत्सव मनाया गया। गायों के माथे पर तिलक लगाया गया। श्री कृष्ण के चरण धोकर गौ माता ने स्वयं अपने आशीर्वाद दिए। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। गौ माता ने कहा, जिसने मेरे बच्चों को जीवन दान दिया, वे स्वयं युगों युगों तक गौ सेवा का प्रतीक रहेगा। गोकुल की वह सुबह अन्य दिनों की भांति शांत, मधुर और उल्लासपूर्ण थी। यमुना के जल में सूरज की किरणें चमक रही थी। मयूर नाच रहे थे और गोपियां अपने घरों के आंगन में गीत गा रही थी। कृष्ण और बलराम रोज की भांति गैयों को चराने के लिए निकल पड़े थे। गोप बालक, गैया और श्री कृष्ण, ये दृश्य जैसे गोकुल की आत्मा बन चुका था। गैया खेतों की सीमाओं के पार एक सुंदर हरियाली से भरे स्थान पर पहुंची। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गैया चारों ओर बिखर कर चरने लगी। बालक खेल में मगन हो गई। कोई कंचे खेल रहा था, कोई लट्टू, तो कोई वंशी की धुन पर नाच रहा था। कुछ समय के बाद जब सूरज ऊपर चढ़ आया तो कृष्ण ने कहा, चलो भाइयों, अब गैयों को इकट्ठा कर चले। माँ यशोदा रसोई में बाटी घी बनाकर राह देख रही होगी। जब सबने गैयों को ढूंढना शुरू किया तो वे कहीं दिखाई नहीं दी। सारे चारगाह में ना कोई रंभाहट थी, ना कोई पदचिन्ह। बलराम ने चिंता जताई और कहा, गैया कहीं दूर चली गई होंगी, शायद बाघ या कोई राक्षस उन्हें हाँक ले गया हो। गोप बालकों में खलबली मच गई। यदि गैया ना मिली तो गोकुल में हाहाकार मच जाएगा। यशोदा मैया का हृदय टूट जाएगा। कृष्ण ने शांत मन से अपनी बंसी उठाई, आंखें बंद की और एक ऐसी धुन छेड़ी जो केवल गैयों के कानों तक पहुंचती थी। वे पुकार थी, वे करुणा थी, वे प्रेम था। कुछ समय बीता और फिर दूर से आती रंबाहट सुनाई दी। कृष्ण दौड़ पड़ा। पेड़ों के पीछे एक गुफा नामा स्थान पर गैया एकत्रित थी, भयभीत, कांपती हुई। उनके सामने खड़ा था एक राक्षस, धूमासुर। धूमासुर जो गैयों की शक्ति को हड़प कर अपने को अमर बनाना चाहता था। उसने गैयों को बांध रखा था और वे भाग नहीं पा रही थी। कृष्ण ने जैसे ही ये दृश्य देखा, उसकी आंखों में करुणा के साथ साथ तेज भी झलक उठा। तू कौन है जो मेरी गैयों को बांध रहा है? धूमासुर हंसा, ये गाय मुझे चाहिए, इनका दूध नहीं, इनकी चेतना। कृष्ण ने बांसुरी नीचे रख दी और स्वयं को अपने विराट रूप में बदल दिया। उसका शरीर तेज से दीप्त हो गया। हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। एक ही क्षण में उसने धूमासुर को चेतावनी दी, यदि एक और सांस ली तो ये तुम्हारी अंतिम सांस होगी। धूमासुर ने आक्रमण किया, पर कृष्ण के तेज के सामने वे क्षण भर भी टिक न सका। एक प्रहार में ही उसका दंभ नष्ट हुआ और वे वहीं पर भस्म हो गया। गैया रंभाती हुई कृष्ण के पास दौड़ पड़ी। कोई उसकी बंसी चाटने लगी, कोई उसके चरणों में बैठ गई, कोई उसका मुख चूमने लगी। कृष्ण ने एक एक को पुकारा, धवल, सुंदरी, चंदा, तुम सब ठीक तो हो ना? गैया सर हिलाकर उसकी गोद में सिमट गई। जब सब गैया सकुशल लौट आई तो गोकुल में उल्लास छा गया। यशोदा मैया ने अपने लाडले को सीने से लगाया और आंसुओं से कहा, कन्हैया, तू ना होता तो हम सब तो सूने हो जाते। नंद बाबा ने गौ माता को प्रणाम किया और कहा, गैयों को बचाना केवल सेवा नहीं, धर्म है, और तू कृष्ण इस धर्म का रक्षक है। स्वर्ग लोक के ऊंचे विमान मंडप में ब्रह्मा जी ध्यान मगन थे, पर उनका चित्त विचलित था। उन्होंने नारद से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा सुनी।
कि कैसे वे मात्र एक बालक होकर भी कालिया नाग को पराजित करता है, राक्षसों को नष्ट करता है और गैयों की रक्षा करता है। ब्रह्मा जी को संशय हुआ, क्या सचमुच ये नन्हा गोपाल वही नारायण है? क्या ये लीला नहीं कोई भ्रम है? उन्होंने तय किया, मैं स्वयं परीक्षा लूंगा। एक दिन श्री कृष्ण व गोप बालक गैयों के साथ गोवर्धन के पास चरागाह में पहुँचे। वृक्षों की छाया में गैयां विश्राम कर रही थी और बालक दही चावल खा रहे थे। वंशी की मध्यम स्वर लहरी बह रही थी। तभी ब्रह्मा जी अपने दिव्य रथ पर पहुंचे, अदृश्य रूप में। उन्होंने अपनी माया से एक ही क्षण में सभी गैयों और गोप बालकों को अदृश्य कर दिया और अपने लोक में एक गुफा में बंद कर दिया। ये देखना चाहते थे, क्या कृष्ण विचलित होता है? क्या वे केवल एक साधारण बालक है? कृष्ण ने देखा, सब और सन्नाटा है। धवल, बलराम, सुदामा कहाँ गए? तुम सब। कृष्ण मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, जैसे वे सब जानता हो फिर भी लीला कर रहा हो। कृष्ण ने अपने आप को प्रत्येक गोप बालक और प्रत्येक गैया में रूपांतरित कर दिया। अब वे अकेला नहीं था, बल्कि अनेक रूपों में। किसी ने सर पर मटका रखा था, कोई बांसुरी बजा रहा था, कोई गायों को पुकार रहा था। गोकुल में किसी को भी इस चमत्कार का भान नहीं हुआ। पूरे 1 वर्ष तक कृष्ण ने स्वयं ही अपने रूप में गैयों और गोप बालकों की भूमिका निभाई। माँ यशोदा को अपने पुत्र में वही वात्सल्य अनुभव होता। गाय अपने बछड़े को दुलारती। नंद बाबा को कोई संदेह नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने देखा कि इस वर्ष गैयों और बच्चों में भी और अधिक प्रेम हो गया है, जैसे वे स्वयं श्री हरि हो गए हों। जब 1 वर्ष बीता, ब्रह्मा जी ने अपनी गुफा में झांका। सभी बालक और गैया वहाँ ज्यों के त्यों थे, परंतु गोकुल में वही दृश्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ब्रह्मा जी चौंक गए और कहने लगे, ये क्या? 2 स्थानों पर एक ही समय पर वही जीव? ये तो माया नहीं, साक्षात योगेश्वर की लीला है। ब्रह्मा जी गोकुल पहुँचे। अब उन्होंने श्री कृष्ण को नन्हे गोपाल के रूप में नहीं, चतुर्भुज रूप में देखा। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म। वो बालक नहीं, परब्रह्म था। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे प्रभु, मैं अज्ञानवश आपकी परीक्षा लेने आया, मुझे क्षमा करें। आपकी गैयों से प्रेम, आपके गोपों से अपनापन, ये कोई लीला नहीं, भक्ति का साक्षात रूप है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ब्रह्मा जी, ये जगत ही लीला है और जो गैयों की सेवा करता है वे मुझ में समर्पित हो जाता है। श्री कृष्ण ने अपने रूपों को वापस समेटा। गोप बालक और गैया, जिन्हें ब्रह्मा जी ने छिपाया था, फिर से लौट आए। गोकुल में सब कुछ वैसा ही था, पर अब देवताओं की दृष्टि में कृष्ण केवल गोपाल नहीं, गोविंद हो गया था। जब ब्रह्मांड का निर्माण आरंभ हुआ, उस समय केवल पंच तत्व ही नहीं, वरन देवी देवताओं के रूप में अनेक दिव्य शक्तियां भी प्रकट हुई। उन्हीं में से एक थी गौ माता, जिन्हें सृष्टि के पालन और पवित्रता की साक्षात मूर्ति माना गया। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने सोचा, इस संसार को पोषण देने वाली एक ऐसी शक्ति चाहिए जो मातृभाव से भरी हो, जो मनुष्यों के शरीर, मन और आत्मा का पोषण कर सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान से कामधेनु नामक एक दिव्य गाय की उत्पत्ति की, जो स्वर्ग की भूमि पर अवतरित हुई। ये गाय न केवल दूध देती थी, बल्कि संकल्प के अनुसार अमृत, औषधियाँ, धन धान्य, वस्त्र और सभी सुख सामग्री उत्पन्न कर सकती थी। उसे सुरभि भी कहा गया। ब्रह्मा जी ने उसे आदेश दिया, हे सुरभि, तू सृष्टि की माता होगी, तुझे गौ माता कहा जाएगा। तेरे शरीर में सभी देवताओं का वास रहेगा। तेरे स्पर्श मात्र से भूमि पवित्र हो जाएगी। गाय माता के शरीर में सभी देवताओं का निवास बताया गया है। पीठ में ब्रह्मा, पश्च भाग में विष्णु, मुख में शिव, नेत्रों में सूर्य चंद्र, कान में अश्विनी कुमार, शरीर के रोम रोम में ऋषिगण, थनों में चारों वेदों की शक्ति। गोमाता के शरीर का दर्शन मात्र करने से तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इंद्रलोक में देवता जब यज्ञ करते तो उस यज्ञ में पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का प्रयोग होता। सभी देवता मानते थे कि गाय के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। कामधेनु गाय को स्वर्ग में विशेष स्थान प्राप्त था। वे नंदन वन में विचरण करती थी। देवताओं के भोजनों में जो भी पवित्र सामग्री लगती, उसका मूल स्रोत गाय माता ही होती। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में गाय माता की विशेष प्रशंसा की गई है। वेदों में कहा गया है कि गाय का वास जिस घर में होता है, वह लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने गाय को धन की देवी कहा है।
प्राचीन काल में सभी यज्ञों अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय आदि में गाय माता की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। बिना गौ सेवा के कोई यज्ञ सिद्ध नहीं माना जाता। गाय का घी जब यज्ञ में आहुति स्वरूप डाला जाता तो भी देवताओं को संदेश पहुंचाता। यही कारण था कि गाय को यज्ञ कहा गया। यज्ञ को सिद्ध करने वाली देवी महर्षि वशिष्ठ, महर्षि जमदग्नि और अन्य महान ऋषियों के आश्रमों में सैकड़ों गायें होती थी। वे उन्हें पुत्रवत पालती थी। एक कथा प्रसिद्ध है कि जब राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि से उनकी दिव्य गाय नंदिनी मांगी और मुनि ने मना कर दिया तो दोनों के बीच महान युद्ध हुआ। उस गाय ने स्वयं रक्षा की, अपने थनों से वीर सैनिकों की सेना उत्पन्न कर दी। पुराणों में वर्णन है कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा तो गौ माता स्वयं ब्रह्मा जी के पास गई। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, पृथ्वी पर मेरे पुत्र भूख, युद्ध और हिंसा से त्रस्त है। मेरी छाया में भी अब किसी को शांति नहीं मिल रही। ब्रह्मा जी ने तब विष्णु भगवान को पुकारा। भगवान विष्णु ने वचन दिया, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा और गौ माता की रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान विष्णु ने हर अवतार में गौ सेवा की झलक अवश्य मिलती है। गोमाता के अंगों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। जैसे दूध शरीर को पुष्ट करता है, मस्तिष्क को तेज करता है, दही पाचन शक्ति को बढ़ाता है, घी यज्ञ में आहुति देकर वातावरण को शुद्ध करता है, गोमूत्र औषधीय गुणों से युक्त है, गोबर कीटाणुनाशक, घर को पवित्र बनाने वाला है। आजकल विज्ञान भी मानता है कि गोमूत्र और गोबर में कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज संभव है। जिस समाज में गाय की पूजा होती है वहाँ धर्म, सुख और समृद्धि स्वयं आती हैं। ब्रह्मा जी ने गौ माता को सृष्टि की मूल धारा कहा और वे आज भी उसी भाव से हमें पालन कर रही है। ये आप सुनने वाले हैं भाद्रपद कृष्ण संकष्टी व्रत की पौराणिक कथा। अगर आप भी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पावन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को अंत तक जरूर सुनिए। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई धार्मिक कथा सबसे पहले आपको मिले। अब हम प्रस्तुत करते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, जिसमें छिपा है एक भक्त परिवार का त्याग, संकट और अंततः भगवान गणेश की अपार कृपा। ये कथा न केवल आपकी श्रद्धा को दृढ़ करेगी बल्कि आपके जीवन में आने वाले संकटों को भी हर लेगी। प्राचीन काल की बात है। मध्य भारत के एक पवित्र वन प्रांत में नर्मदा नदी के पावन तट पर शिवपुर नामक एक छोटा सा ग्राम बसा था। ये गांव अत्यंत शांत प्रिय, धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। वहाँ के निवासी साधारण जीवन जीते थे और ईश्वर भक्ति को ही सर्वोपरि मानते थे। इसी गांव के अंतिम छोर पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में एक वृद्धा माँ गौरी, उसका पुत्र हरिदत्त, बहू यशोदा और पोती कनक रहते थे। गौरी माँ अत्यंत धर्मपरायण और तपस्विनी स्त्री थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके पुत्र हरिदत्त की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, परंतु वे सब एक साथ मिलकर सुख दुख का सामना करते थे। गौरी माँ प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पास के कुंड से जल लाकर स्नान करती, तुलसी में जल अर्पित करती और घर के एक छोटे कोने में स्थापित भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर आरती करती। उन्होंने अपनी बहू यशोदा को भी भक्ति भाव सिखाया था। यशोदा भी अत्यंत श्रद्धालु, संयमी और सेवा भाव से युक्त स्त्री थी। एक बार जब भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ तो गौरी माँ ने पंचांग देखते हुए कहा, बेटी यशोदा, आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। इस दिन यदि श्रद्धा से व्रत किया जाए तो समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। ये व्रत स्वयं भगवान गणेश ने माता पार्वती को बताया था। यशोदा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माँ, मैं इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करूंगी। निर्जल रहकर प्रभु की आराधना करूंगी। शायद मेरी भक्ति से हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाए। गौरी माँ ने अपनी बहू को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तू धन्य है जो स्त्री संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती है। उसके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी हो जाती है। ये व्रत बड़े पुण्यदायक और फलदायी है। संकल्प लेने के साथ ही यशोदा ने व्रत की तैयारियां आरंभ कर दी। उसने पूजा की थाली सजा ली, जिसमें दुर्वा शुद्ध घी का दीपक, चंदन रोली, मोदक के स्थान पर गुड़ और तिल के लड्डू रखे गए। झोपड़ी में साधन सीमित थे, पर श्रद्धा और प्रेम की
कोई कमी नहीं थी। यशोदा ने अगले दिन से अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया। वे केवल जल पर रहकर व्रत का पालन करने लगी। गौरी माँ भी उसके इस निर्णय से प्रसन्न थी, किंतु मन ही मन चिंतित थी कि कहीं व्रत के दौरान उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। फिर भी उन्होंने भगवान गणेश पर पूर्ण विश्वास रखा। उसी समय गांव में सूखा पड़ा हुआ था। खेत सूख चुके थे, कुएं का जल समाप्त हो रहा था और लोगों के पास खाने को अन्न भी नहीं बचा था। ऐसे कठिन समय में यशोदा का संकल्प एक आश्चर्य और आदर्श बन गया। गांव की स्त्रियां उसके त्याग और भक्ति की चर्चा करने लगी, परंतु यहीं से उस भक्त परिवार की अग्नि परीक्षा आरंभ होनी थी। जिस दिन संकष्टी चतुर्थी आई, उसी दिन हरिदत्त को तेज बुखार हो गया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और गांव का वैद्य घर पर आने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास पहले ही कई रोगी थे। घर में औषधि नहीं थी और उपचार के लिए पैसे भी नहीं थे। यशोदा ने अपने पति की ऐसी दशा देखी, परंतु अपने व्रत से विचलित नहीं हुई। गौरी माँ ने कहा, बेटी तू चाहो तो व्रत तोड़ सकती है, तेरा पति बीमार है, भगवान समझेंगे। यशोदा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं माँ, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। मैं जानती हूँ भगवान गणेश मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं उनके कृपा से ही अपने पति को स्वस्थ देख पाऊंगी। मैं आज रात चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। ये कहकर यशोदा ने अपनी पूजा की थाली उठाई, दीपक जलाया और गणेश मंत्रों का जाप करने लगी। धीरे धीरे रात्रि का समय निकट आ रहा था। घर में ना अन्न बचा, न धन और ना ही कोई सहायता, किंतु श्रद्धा और भक्ति का दीपक लगातार जलता रहा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही यशोदा ने स्नान कर लिया, गणेश जी के सामने दीपक प्रज्वलित किया और संकल्प मंत्र बोलते हुए व्रत आरंभ किया। ओम संकट नाशाय नमः। आज मैं संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन कर रही हूँ। निर्जल रहकर प्रभु की कृपा की याचना करती हूँ। दिन जैसे जैसे चढ़ने लगा, घर का संकट भी गहराने लगा। हरिदत्त का बुखार अब तेज हो गया था। उसका शरीर तपने लगा और वे बिस्तर से उठने की शक्ति खो बैठा। झोपड़ी में ना तो दवा थी न वैद्य। पोती कनक भूख से रोने लगी, पर घर में ना तो अन्न था ना ही दूध। गौरी माँ का हृदय कांप उठा। हे गणेश, क्या यही दिन देखने के लिए मेरी बहू ने ये व्रत किया? उन्होंने आंखें बंद करके विनती की। उधर यशोदा अब भी अपने संकल्प पर अडिग थी। उसने कनक को गोद में लेकर लोरी गाई, बेटी आज तो तेरी भूख का इलाज भी गणेश जी ही करेंगे। गांव में किसी के पास देने को कुछ नहीं था। सूखे और अभाव ने सबके द्वार बंद किए थे। दोपहर होते होते यशोदा की आंखें भी भारी होने लगी, पर वे जप और ध्यान में लगी रही। अचानक झोपड़ी के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। गौरी माँ ने द्वार खोला तो एक वृद्ध साधु खड़ा था, पीत वस्त्र पहने, मस्तक पर चंदन, हाथ में कमंडल और चेहरे पर तेज था। माँ, क्या कुछ जल मिलेगा? बहुत दूर से आया हूँ, वृद्ध साधु ने कहा। गौरी माँ ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज घर में कुछ नहीं बचा, पर आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। यशोदा ने भीतर से आवाज दी, माँ मेरे पूजा के जल पात्र से उन्हें जल दे दीजिए। ये जल भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए रखा था, पर अतिथि में भी भगवान का वास होता है। वृद्ध साधु ने जल पिया और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, बेटी तू धन्य है, आज तेरा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान गणेश की कृपा तुझ पर अवश्य होगी। साधु चला गया, पर उसके जाने के बाद झोपड़ी के भीतर एक दिव्य सुगंध भर गई। दीपक की लो एकाएक तीव्र हो गई। गौरी माँ और यशोदा ने एक दूसरे की ओर देखा। ये संकेत था किसी चमत्कार का। संध्या का समय हो चला था। आकाश में धीरे धीरे बादल घिरने लगे थे। एक और सूर्य अस्त हो रहा था, वहीं दूसरी ओर यशोदा की आस्था अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था, आंखों में हल्की जलन थी, पर मन में दृढ़ता का दीप जल रहा था। हरिदत्त अब बेहोशी की स्थिति में था। उसका माथा गर्म था और सांसें अनियमित चल रही थी। गौरी माँ रो रही थी, हे गणेश, मेरी बहू ने तुम्हारी इतनी सेवा की, इतना कठिन व्रत किया, अब तो कृपा करो। लेकिन यशोदा शांत थी। वे हरिदत्त के सिरहाने बैठकर गणपति बप्पा का जाप करती रही। गांव के लोग अब झोपड़ी के बाहर इकट्ठे हो गए थे। कुछ स्त्रियां कह रही थी, इतनी कठोरता ठीक नहीं, भगवान को तो भाव चाहिए, शरीर का कष्ट नहीं।
परंतु यशोदा ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। उसने एक बार भी व्रत तोड़ने की बात नहीं सोची। उसके लिए भगवान गणेश ही अंतिम आश्रय थे। उसने झोपड़ी के कोने में जाकर मिट्टी के गणेश की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रणाम किया और कहने लगी, हे विघ्नहर्ता, मैं जानती हूँ आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति को जीवन दो। मैं अपने जीवन का हर क्षण आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगी। तभी तेज आंधी चलने लगी। एकाएक आकाश में गर्ज सुनाई दी और झोंपड़ी का दीपक बुझ गया। यशोदा डरने के बजाय तुरंत उठी, दीपक में फिर से बाती डालकर उसे जलाया और बोली, ये मेरी श्रद्धा की लो है, इसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। गौरी माँ ने देखा कि अब यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसका मन अडोल था। कनक उसके पास आकर बोली, माँ मुझे भूख लगी है। यशोदा ने उसे गोद में लेकर कहा, बेटी तू बस थोड़ा और धैर्य रख। जैसे ही चंद्रमा निकलेगा तुझे सबसे पहले मोदक दूंगी। आज तेरा भी उपवास है। आकाश बादलों से ढका था। चंद्र दर्शन का कोई संकेत नहीं था। लोग कहने लगे, आज तो चंद्रमा नहीं निकलेगा, तू व्रत तोड़ दे। यशोदा, तेरा पति मर जाएगा। यशोदा ने सभी से कहा, यदि मैं चंद्रमा के बिना व्रत तोड़ दूं तो मेरी श्रद्धा व्यर्थ होगी। मेरा विश्वास है भगवान स्वयं आकर मुझे दर्शन देंगे। ठीक उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। बादलों के बीच एक स्वर्णिम प्रकाश फैला। ऐसा लगा जैसे चंद्रमा को स्वयं भगवान गणेश ने बादलों से बाहर निकाल दिया हो। पूरा आकाश रोशन हो गया। चंद्रमा ने झोंपड़ी के ऊपर अपना प्रकाश डाला। यशोदा ने तुरंत कलश का जल उठाया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर कहा, हे गणराज, आपने मेरी परीक्षा ली और मुझे अपने दर्शन दिए। अब मेरे संकट हरिए। उसने कनक को प्रसाद दिया, फिर स्वयं थोड़ा सा जल ग्रहण किया। तभी अंदर से आवाज आई। हरिदत्त ने आंखें खोली और माँ को पुकारा। गौरी माँ दौड़ कर गई। हरिदत्त अब पूरी तरह होश में था। उसका माथा ठंडा था और चेहरा शांत। गांव में ये खबर फैल गई कि यशोदा के व्रत और भक्ति से भगवान गणेश ने चमत्कार किया है। स्त्रियां रोने लगी। पुरुषों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यशोदा अब भी शांत भाव से बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे जानती थी ये सब गणेश कृपा है। उस रात का वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। चंद्रमा का प्रकाश झोंपड़ी के आंगन में फैला हुआ था। यशोदा ने चंद्र को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया और अपने पति के ठीक होने पर भगवान को बार बार धन्यवाद दिया। लेकिन उसका मन अभी शांत नहीं था। उसे लग रहा था कोई अलौकिक घटना अभी बाकी है। रात के तीसरे पहर का समय था। झोंपड़ी के बाहर एक सधी हुई आवाज सुनाई दी, जय गजानन, कोई है? गौरी माँ ने द्वार खोला। सामने वही वृद्ध साधु खड़ा था जो दिन में जल मांगने के लिए आया था, पर उसका स्वरूप कुछ भिन्न था। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखें लाल कमल जैसी थी और मस्तक पर सिंदूरी तिलक दमक रहा था। माँ गौरी, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? मुझे यशोदा से कुछ कहना है, साधु ने मधुर वाणी में कहा। गौरी माँ ने तुरंत द्वार खोल दिया। साधु ने भीतर प्रवेश किया। यशोदा दीपक के पास बैठी थी। जैसे ही उसने साधु को देखा, उसके नेत्र आश्चर्य से फैल गए। एक अलौकिक ऊर्जा का आभास उसे हुआ। साधु बोले, वत्स यशोदा, क्या तू जानती है कि तेरा आज का व्रत केवल तुझे नहीं अपितु समस्त गांव को बचा गया है? यशोदा ने चरण स्पर्श करते हुए कहा, महाराज, ये सब तो गणेश जी की कृपा है, मेरा कोई योगदान नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, जब श्रद्धा गहरी होती है तो ईश्वर परीक्षा लेते हैं। तूने वह परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब समय है मेरे वास्तविक स्वरूप को जानने का। जैसे ही साधु ने ये कहा, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फूटने लगा। उनके मस्तक पर सिंदूरी किरणें उठी और उनकी मूर्ति धीरे धीरे बदलने लगी। अब सामने कोई साधु नहीं अपितु स्वयं गजमुख धारी चार भुजाओं वाले भगवान श्री गणेश प्रकट हो चुके थे। यशोदा, गौरी माँ और कनक ने उन्हें देखा और विस्मित रह गई। वे तीनों तत्काल भूमि पर दंडवत हो गई। भगवान गणेश ने कहा, यशोदा, आज मैंने तुम्हारी श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं दर्शन दिए हैं। तुम्हारा यह व्रत युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। तू जिस प्रकार संकटी चतुर्थी का व्रत करके अडिग रही, वे अन्य स्त्रियों के लिए एक आदर्श बन गया है। अब माँ, क्या वर चाहिए तुझे? यशोदा के नेत्रों में आंसू थे। वह बोली, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे कि मैं हर जन्म में आपको ऐसे ही पूछ सकूं और हर स्त्री को अपने व्रत पर अडिग रहने का बल मिले। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, तथास्तु। फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। उसी क्षण घर के कोने में रखे मिट्टी के पात्रों में अन्न, घी, फल और मोदक अपने आप प्रकट हो गए।
दीपक की लौ दोगुनी तेजी से फैल गई। हरिदत्त पूरी तरह स्वस्थ होकर उठ बैठा। गांव के लोग जब अगले दिन झोपड़ी में आए तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे सब जान गए कि ये चमत्कार केवल यशोदा की भक्ति और गणेश भगवान की कृपा से हुआ है। तो सब प्रेम से बोलो, गणपति भगवान की जय।